फिलहाल नए पीएम का ऐलान कब और कैसे हो सकता है, यह बड़ा सवाल है। श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, क्या होगा श्रीलंका का? तो ऐसे में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री का ऐलान इसी हफ्ते हो सकता है। यह संकेत राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने भी दिए। उन्होंने देश के नाम जो संदेश दिया उसमें उन्होंने कहा कि इस हफ्ते ही नए प्रधानमंत्री का ऐलान होगा, साथ ही नई सरकार का गठन भी वो करेंगे और संसद में बहुमत वाला प्रधानमंत्री मिलेगा, यह कहना है राजपक्षे का। अंकित भी हमारे साथ फिलहाल बने हुए हैं कोलंबो से। अंकित, जिस तरीके से गोटाबाया राजपक्षे ने पहले अपनी पूर्व कैबिनेट का इस्तीफे करवाए, उसके बाद नई सरकार के गठन की कवायद हो रही है, लेकिन जनता जो सड़कों पर है वो तो गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग कर रही है। तो क्या आपको लगता है शरद फोंसेका के प्रधानमंत्री बनने से कोई एक मिडिल मार्ग निकल सकता है, कोई मध्य मार्ग निकल सकता है? प्रणय, इतना आसान नहीं और ये बात शरद फोंसेका को भी पता हो। इसी वजह से जब उनको अप्रोच किया गया है तो वो उन्होंने अभी हामी नहीं भरी। हालांकि राष्ट्रपति की तरफ से जरूर कहा जा रहा है, लेकिन तस्वीरें देखना जरूरी है क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं। तस्वीरें सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अगर हम चर्चा करें तो जिस तरीके से शरद फोंसेका को जो है न्योता जरूर दिया गया है, लेकिन अभी वो भी उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर आर्थिक संकटों से जूझ रहा है श्रीलंका, राजनीतिक स्थिति जो है यहाँ पर डावाडोल है और इस सबके बीच में अगर शरद फोंसेका ये जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार भी होते, सवाल यह है कि क्या वो बहुमत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुमत हासिल करना भी एक बड़ी चुनौती है। अगर हम थोड़ा सा इसी रास्ते पर और आगे बढ़ते तस्वीरों के साथ में और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं तो शरद फोंसेका के लिए चुनौती ये भी है कि अगर वो जिम्मेदारी हासिल करते हैं तो क्या वो बहुमत हासिल कर पाएंगे, और अगर बहुमत हासिल कर पाते तो क्या ये जो प्रदर्शनकारी हैं ये उससे संतुष्ट होंगे? क्योंकि जब हमने कई लोगों से बात की है तो उन्होंने, जिस बात का आप भी जिक्र कर रहे हैं ना कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दे, उसकी एक सूत्री मांग है। अब क्योंकि महेंद्र राजपक्षे इस्तीफा दे चुके हैं, लिहाजा अब ये मांग आगे बढ़ चुकी है। अब ये मांग ये कह रही है कि जो राष्ट्रपति है हमको उनका कोई भी फैसला मंजूर नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर ये कोई फैसला मंजूर नहीं है तो कार्रवाई, ये आंदोलन खत्म कैसे होगा, ये प्रोटेस्ट खत्म कैसे होगा? यहाँ तक कि प्रणय ये भी समझना होगा, जो यहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर जो 2 हफ्ते के भीतर हालात नहीं सुधरे तो श्रीलंका बेहद खराब स्थिति में जा सकता है। सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा तक देने की बात कर दी है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हालात है। आर्थिक तौर पर श्रीलंका लगातार बर्बाद होता जा रहा है, अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। और इसी वजह से यहाँ ऐसे हालात बने हुए हैं, गृह युद्ध ऐसे हालात हैं, सेना को सड़कों पर उतारा गया था। लेकिन ये भी मैसेज देना है कि नहीं, हम ये नहीं चाहते कि सेना पूरा टेक ओवर करे, क्योंकि यहाँ पर अब हम कुछ लोगों से बात कर रहे थे, हालांकि उन्होंने ज्यादा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा उनको आशंका ये कि कहीं सेना टेक ओवर ना कर ले, और ये भी एक बड़ी वजह है लोगों के सड़कों पर रहने का। जी प्रणय। जी बिल्कुल अंकित, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें क्योंकि श्रीलंका की स्थिति भारत के लिए भी महत्व रखती है। श्रीलंका में अगर हालात खराब होते हैं तो भारत पर भी इसका असर पड़ता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।